क्या आप जानते हैं, बालों की ग्रोथ को अच्छा करना हो तो डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन को शामिल करना चाहिए। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहा है एक जाना माना नाम, जिनका नाम है डॉक्टर आलिया खान, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और डायरेक्टर हैं कारा हेयर एंड स्किन क्लिनिक, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। डॉक्टर खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम आपसे बात करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में, जो बेसिक हेयर केयर है। कहते हैं कि व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। आप ऊपर से कितनी चीजें लगा लीजिए, जो आप खाते हैं बेसिकली वही आपकी स्किन और हेयर में रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए कि थिक वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ के लिए आप अपने पेशेंट्स को कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली डाइट में इंक्लूड करने की सलाह देती है? अगर आपको अपने हेयर और स्किन को हेल्दी बनाना है, उसके लिए सबसे पहले आपको रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी, सी, ई, के, जिस फ्रूट और वेजिटेबल में अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, जिसमें कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो, उस तरीके के आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। लाइक जैसे कि आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जो खट्टी पदार्थ वाले फल हो गए, वो आपको खाना चाहिए। स्पिनच खाना चाहिए, डार्क लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, कैरेट्स खाना चाहिए, एवोकाडो खाना चाहिए। एवोकाडो में बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, देन आई सजेस्ट यू टू टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाय एग। एग के थ्रू भी आप प्रोटीन अच्छी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें मिलके जो है आपके बालों को हेल्थियर, शाइनियर ये चीजें बनाता है। तो थिक हेल्दी लेने के लिए आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिन में मतलब कितने फ्रूट्स खाने चाहिए ऑन एन एवरेज? बिकॉज़ आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम फ्रूट जूसेस पर डिपेंड रहते हैं। आप पेशेंट्स को क्या कहती हैं कि दिन में कितने फल खाने ही खाने हैं? देखिए, अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है, बिजी लाइफस्टाइल है, हम लोग नहीं टाइम दे पाते प्रॉपर खाना खाने के लिए। तो फ्रूट के लिए तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा। आप मील भले स्किप कर दें, लेकिन फ्रूट अपना स्किप ना करें। जो भी आपका सीजनल फ्रूट होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्टिकुलर फ्रूट खाओ, बट सीजनल फ्रूट खाओ। जितना आप खा सकते हो, चाहे बाउल भर के खाओ, चाहे एक फ्रूट खाओ, जितना आपकी इच्छा होती है उतना, लेकिन जरूर खाओ। अभी जितना जैसे मौसम चल रहा है गर्मी का, तो इसमें जितना हो सके आपको वो फ्रूट खाना चाहिए जो आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक दे। तो इसलिए फ्रूट्स आप ऐसा खाओ जो आपके बाल और स्किन दोनों के लिए फायदा करे। क्या बात है। तो यहाँ पर सीजनल फ्रूट्स खाने की सलाह दी है। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल फैंसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, बट अगेन सीजनल खाना सबसे ज्यादा अच्छा है। सो डॉक्टर खान, आपने हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताया। आजकल कई सारे सीड्स का भी बहुत चलन है। सेलिब्रिटीज की बात करें, आजकल डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं, बालों की ग्रोथ अगर अच्छी करनी है, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग से बचना है, कौन से सीड्स अच्छे हैं, कैसे उन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में? There are lots of seeds जिसे हम खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं, सब्जियों में यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपका हो गया सीसम सीड्स हो गया, आपका कलौंजी हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, आपके पंपकिन सीड हो गए। ये सारे हेल्प करते हैं, आपको सही मात्रा में सही टाइम पे लेने में ही हेल्प करता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कौन सा सीड किस चीज के लिए हेल्पफुल होगा, राइट? जो सीसम फूड होता है, सीसम सीड्स होता है, इसमें क्या है, आपका मिनरल्स एंड विटामिन हाई लेवल में अवेलेबल होता है, जो कि बालों को शाइन और थिक बनाने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आपका आ गया कलौंजी प्लस फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। जब बालों में स्ट्रेंथ रहेगी, ऑब्वियसली वो थिक होगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आता है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड में हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेटर होता है। उसके बाद आ गया आपका पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में ज्यादातर जिंक अवेलेबल होता है, सेलेनियम, कॉपर होता है, विटामिन ए, बी, सी होता है।
तो ये भी हमारे बालों की शाइनिंग के लिए और थिक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, सो मैम क्या सीड्स को भिगो के खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से लेने चाहिए, सब्जी दही दाल किस में मिक्स करके खाएं, कैसे आप खाएं? किसी भी फॉर्म में आप सीड्स को ले सकते हो। गर्मी होती है तो आप भिगो के खा सकते हो, ठीक है, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है बेसिकली। सब्जी में डाल के, लाइक फ्लेक्स सीड हो गया, लोग ज्यादा सब्जियों में डाल के खाते हैं, तो वो भी खा सकते हो। आपका पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, इसे रोस्ट करके आप एज स्नैक्स खा सकते हो, अपने सैलेड में ड्रेसिंग की तरह इसे यूज कर सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में जैसे आपको ठीक लगता है, आप डॉक्टर भी बच जाइए, आपको जैसे ठीक लगता है, जिस मात्रा में आप ले सकते हैं आप लेना शुरू कर दीजिए। तो मैम क्या इन्हें रोस्ट करना जरूरी है या इन्हें कच्चा ही कंज्यूम करना होता है? अच्छा, जैसे इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। आपको रोस्ट करके अच्छा लगता है, उस पर आप सेंधा नमक डाल के खा सकते हो। अगर आपको कच्चा खाना अच्छा लगता है कच्चा खा सकते हो, भिगो के खाना अच्छा लगता है भिगो के खा सकते हो। आजकल लोग क्या करते हैं, सारे सीड्स को मिक्स करके बॉटल जार में रख लेते हैं, जैसे टाइम मिला थोड़ा सा लिया खा लिया, तो आप ऐसे भी खा सकते हो। ओके, सो सीड्स के बारे में आज अभी हमने जाना डॉक्टर खान से। अच्छा डॉक्टर खान, इस बारे में वैसे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वेजिटेरियन फूड में इनफ सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है? बिकॉज प्रोटीन ही हमारे बालों को अच्छा बनाता है और हर कोई कहता है कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो अब आप इस हमारे मिथ को बस्ट करिए आज। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, आप जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत सारे सोर्सेज है प्रोटीन लेने का। जो नॉन वेजिटेरियन उनको क्या है कि आपको मीट में, एग में मिल जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं प्रॉपर, उनकी हेल्दी ईटिंग ही सबसे बड़ा सोर्स है आपके बालों को हेल्दी बनाने का। बैलेंस प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन होता है, और हमेशा आपके बालों के लिए बेनिफिट करेगा अगर आप बैलेंस्ड, ये नहीं कहूँगी ज्यादा, बट बैलेंस्ड अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके बालों पे। तो हम अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो डेली क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए? स्पिनच ले लो, स्पिनच आप ले सकते हो वेजिटेबल्स में। और जितने भी मिनरल्स होते हैं, लाइक जैसे घिया, तूरी, लौकी हो गया, आप ये भी ले सकते हो। इन सब से बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्प्राउट्स, दाल, क्या इनमें भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है मैम? Yes, lentils are a very good source of protein. आप लेंटिल्स ले सकते हो, हर तरीके की लेंटिल्स, लाइक राजमा हो गए। अब कई लोग कंसर्न होते हैं कि हम भाई डाइट कॉन्शियस भी हैं, वी कैन नॉट दैट थिंग आल्सो। तो आप दाल फॉर्म में भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप खा सकते हैं। जितना आप दाल खाओगे प्रोटीन आपको उतना ही हाई लेवल में मिलेगा। आप दाल ज्यादा नहीं, अगर एक कटोरी भी अपनी मील में ऐड कर लो तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपको। ओके, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कई सारी फैंसी चीजें खानी है, हमारे किचन में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। सिंपल फूड भी आपको प्रोटीन डाइट्स में आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। आप दाल रोटी खाइए, दाल चावल खाइए, उसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा दाल की फॉर्म में। आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन वेरी रिच फॉर्म ऑफ प्रोटीन। आप हाँ सोयाबीन वगैरह खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है वेजिटेरियन है यू हैव टू टेक that non-vegetarian things for the protein के लिए आप जो है अपना सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, कर्ड हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इस फॉर्म में आप ले सकते हैं। सो डॉक्टर खान, आपके पास जब पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत आजकल वरिड हैं क्योंकि हेयर कलरिंग और स्ट्रेटनिंग की वजह से थिनिंग हो गई है। हेयर के लिए कौन से सप्लीमेंट्स हम कंज्यूम कर सकते हैं? मैंने सिर्फ बायोटीन सुना है, कितना सेफ है नहीं है मुझे नहीं पता। और अगर आप सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहें, आजकल पाउडर बेस्ड भी आ गए हैं, सो प्लीज उसके बारे में भी हमें एजुकेट करिए आज। देखो, ये बहुत ही कॉमन हो गया है सप्लीमेंट्स फॉर द हेयर। बायोटीन अब हर कोई ले लेता है। बायोटीन टैबलेट फॉर्म में ही नहीं, गमी फॉर्म में भी आते हैं जो आजकल लड़कियां यूज कर रही है। और इसमें आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स वो हो गए जो कि जिसमें आपके हाई लेवल ऑफ मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए, B12 हो गया, आपका C हो गया, D हो गया, ये सब चीजें आप ले सकते हो। बट फॉर ये आपके रेगुलर बेस के लिए नहीं होता। किसी भी फॉर्म में आप टैबलेट लेते हो तो आप रेगुलर बेस में मत लो, बस एक बहुत टाइम भी आप ले सकते हो। बायोटीन को लोगों ने इतना कॉमन बना दिया है कि लोग ले रहे हैं साल दर साल। मैम मैक्सिमम 3 मंथ्स का आप कोर्स करिए। इट्स रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट आल्सो, बाय कॉस्मेटोलॉजिस्ट आल्सो। आप 3 महीने का बायोटीन का कोर्स करिए, देन स्टॉप। क्योंकि कोई भी टैबलेट को अपना हैबिट बनाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो। तो अपनी हेल्थ को नजर में रखते हुए कोई भी चीज
अति भी अच्छी नहीं होती है। अगर आप खाने का दो रोटी की भूख है, आप 3 रोटी खा लोगे और उससे आपके स्टमक अपसेट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आप कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हो उसे प्रोलॉन्ग मत रखिए। आपको लग रहा है हेयर फॉल है, हेयर के लिए आप ले लो बायोटिन, यू कैन टेक फॉर द 3 मंथ कोर्स। मल्टीविटामिन्स भी आपको ज्यादा नेसेसरी नहीं है रेगुलर लेना, जस्ट फॉर द टाइमिंग यू कैन टेक द सप्लीमेंट्स एंड देन स्टॉप। आप जितना हो सके आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अपने खाने में, हेल्दी डाइट्स में आप अपने क्या नाम है मल्टीविटामिन्स को आप यूज करिए, लाइक प्रोटीन्स हो गया, आपका जिंक हो गया, आप ये सब चीजें खाने के उसमें यूज। सप्लीमेंट्स फॉर द टाइमिंग आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, उससे ज्यादा नहीं मैं आपको रिकमेंड कर सकती। ओके एंड मैम, अगर हम इम्पोर्टेंट विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो बालों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन बेसिकली आप बोलते हैं कि किस तरीके से हम बालों को खाने से न्यूट्रिशन दे सकते हैं? खाने से न्यूट्रिशन देखो, आप जब भी कोई भी डाइट लेते हैं राइट, तो उसमें ये है कि खाना बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ के लिए। आप जो खाते हो, लाइक जैसे आपने शुरुआत में बोला, जो आप खाते हो वो दिखता है। हाँ जी, राइट। तो इसमें ये न्यूट्रिएंट हेयर ग्रोथ के लिए आपको सबसे पहले आयरन, जिंक और प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन हर कोई बोलता है बालों के लिए बहुत जरूरी है, बट प्रोटीन के साथ साथ आपको आयरन लेना भी जरूरी है और आपको जिंक लेना भी जरूरी है न्यूट्रिएंट में। आयरन और जिंक के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जिंक के लिए आप जो है सीड्स ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पंपकिन सीड बहुत ही हाई लेवल ऑफ जिंक होता है उसके अंदर। तो इस फॉर्म में आप अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर डॉक्टर आलिया खान ने पूरे हमें कहते हैं ना खाने पीने के बारे में बताया है। देखिए, आप कितने भी कंडीशनर्स लगा लीजिए, शैम्पू तेल लगा लीजिए, अल्टीमेटली खाना ही काम करेगा, न्यूट्रिशन विटामिन सप्लीमेंट्स ही काम करेंगे, मतलब जैसे हमें डॉक्टर ने एजुकेट किया। सो इसी के साथ डॉक्टर खान, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला, जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर आलिया खान, एक जाना माना नाम, जिन्होंने आज हमारे दर्शकों को कई सारी चीजों के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। इसी के साथ अपने बालों का ख्याल जरूर रखिएगा। मैं तो अपनी डाइट, अपना न्यूट्रिशन आज से शुरू करने वाली हूँ। तब तक के लिए आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।